आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित महाराष्ट्र के आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्रीमान एकनाथराव शिंदे जी, आदरणीय नितिन जी, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और इस प्रकल्प के संरक्षक आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी, इस संस्था के अध्यक्ष एडवोकेट सुनील मनोहर जी, श्रीमान शैलेश जोगेकर जी, डॉक्टर पाठक जी और इस सारे प्रकल्प के खड़े करने में लगे सभी मंचस्थ उपस्थित मान्यवर, उपस्थित नागरिक सज्जन, माता भगिनी, सपना देखना और उसका पूरा करना, इसमें बहुत अंतर होता है। संकल्प पक्का है तो कभी न कभी होता है और एक टीम के नाते सबने किया तो जल्दी होता है। प्रकल्प के बारे में पहले जब सुना तब मुझे लगा ये बहुत बड़ा, बहुत महत्वाकांक्षी प्रकल्प है, लेकिन जिन्होंने उसको किया था उस संकल्प को, उनको देखने के बाद लगा कि ये पूरा तो हो ही जाएगा। बीच का कुछ कोरोना का कालखंड गया, इसलिए थोड़ा अधिक समय लगा, परंतु एक उत्तम प्रकल्प, समाज की आवश्यकता पूर्ण करने वाला प्रकल्प, मन की भावना से जिसको खड़ा किया गया है, ऐसा प्रकल्प यहां पर खड़ा हुआ है। और इसलिए आशीर्वाद इस शब्द का उपयोग किया गया, परंतु पहला शब्द मेरे मन में आता है शाबाश। संघ के स्वयंसेवक कुछ ऐसा जब काम करते हैं, मिलकर करते हैं, उत्तम करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। कैसा अच्छा लगता है वो संघ के स्वयंसेवक ही जाने। अब स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए जो करना है वो शासन प्रशासन तो कर रहा है, परंतु अकेले उनके करने से ये गोवर्धन उठाया नहीं जाएगा, क्योंकि ये सबकी आवश्यकता है। 148 करोड़ के समाज की आवश्यकता है और इसलिए समाज की ओर से प्रयास खड़े होने चाहिए, जैसे ये एनसीआई खड़ा हुआ। वो प्रयास खड़े करते समय आवश्यकता जिनकी है, जिनके लिए प्रकल्प है, उनको ध्यान में रखकर सारी बातें होनी चाहिए। जैसा इस बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन से लेकर तो यहां चलने वाले उपचार तक सब बातों में ध्यान में, और इसमें सबका सहयोग भी चाहिए। वो हमारा जिम्मा है। यह प्रकल्प बहुत परिश्रम करके, बहुत साहस करके, उत्तम टीम वर्क को करते हुए परिणाम तक लाया गया और आगे भी चलेगा। इस प्रकार का बीजारोपण यहां पर होगा। प्रेरणा से प्रामाणिक रहकर जिनकी सेवा करनी है उनको केंद्र में रखकर उत्तम से उत्तम सेवा उनको दी जा रही है। ये बहुत अच्छी बात हम सबके लिए है, हम सबको उसका आनंद है। लेकिन साथ साथ हमको ये भी जानना होगा कि हम सब लोगों का दायित्व है कि इसमें कई बातें हमको भी करनी पड़ेगी। तो डॉक्टर आबाजी थत्ते यद्यपि डॉक्टर थे, प्रैक्टिस की नहीं, वो प्रचार में ही रहे और
एक दो साल के बाद ही उनके पास पूजनीय गुरु जी के साथ रहने का और दायित्व आया। वो पूजनीय गुरु जी के निर्वाण तक उनके साथ रहे, बाद में अनेक वर्ष पूजनीय बाला साहब के भी इसलिए सचिव रहे। और डॉक्टर होने के खातिर नाते मुख्य काम उनका उनके स्वास्थ्य की चिंता करना रहता ही था। परंतु उनके साथ प्रवास करते करते संपूर्ण भारतवर्ष के अनेक परिवारों में उन्होंने अपने अकृत्रिम स्नेह के संबंध जोड़े और वो अपने जीवन के आखिरी तक उनका वो दायित्व जाने के बाद भी उसको वो निभाते रहे। ये जो आत्मीयता है, अपनापन है, जिसमें से व्यक्ति सबकी चिंता करता है, इस प्रकल्प में आते हैं तो उसका अनुभव होता है। और मैं तो घूमता हूं सर्वत्र, तो यदा कदा हॉस्पिटल शुरू होके अब बहुत समय नहीं हुआ, परंतु ऐसे प्रांतों में जहां से यहां लोग आते वहां जाने पर कोई ना कोई मिलता है जो बताता है कि हम वहां गए थे, अपने किसी को ले गए थे या स्वयं मैं गया था। एक बार तो एक घर में भोजन के लिए गया तो वहां पीछे सिक्योरिटी वालों की कुछ गड़बड़ ध्यान में पूछा क्या है, तो उन्होंने कहा वो पास में मुसलमान सज्जन रहते, वो मिलना चाह रहे। तो मैंने कहा भाई भोजन करके आ रहा हूं, बाहर आते ही मिल लूंगा। आया तो एक तरुण दंपति थी, उनके पास एक छोटा सा बालक था। उन्होंने कहा हम आपको धन्यवाद देते हैं। मैंने पूछा मुझे धन्यवाद, मेरा आपका तो परिचय है नहीं। बोले नहीं, इसको ब्लड कैंसर हुआ था, हम NCI में गए और वहां हमको ट्रीटमेंट तो अच्छी मिली ही। दुनिया में इतनी अच्छी ट्रीटमेंट हमको यहाँ नागपुर में घर बैठे कहाँ मिलती अगर ये इंस्टीट्यूट नहीं होती। लेकिन उससे भी ज्यादा उन लोगों के द्वारा जो धीरज मिला और स्नेह मिला, हम तो मानते हैं कि आधा जादू उसका है, हमारा लड़का पूरा। ऐसे बिना पूछे बिना बुलाए लोग आके बताते रहते हैं, तब पता चलता है कि आबाजी थत्ते के नाम के साथ आबाजी के अपनेपन का स्वभाव भी इस संस्था के साथ लगा है। और वो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कैंसर पहले शरीर को नष्ट नहीं करता, हिम्मत को नष्ट करता। सबको सतत सहयोगी बनकर चलना है। कुछ लोगों की टीम ने किया तो कितना बड़ा खड़ा हो गया, ये हम देख रहे हैं। हम सब लोग अगर इसकी टीम बन जाए तो बहुत आसानी से समाज में जो कैंसर एक संकट लगता है, समस्या लगता है, कैंसर संकट और समस्या तो रहेगा ही, परंतु उस संकट का पूर्ण प्रतिकार कर सकते हैं। और संकट आता है तो उसको उल्टा भी सकते हैं, और इसलिए उसको डरने की आवश्यकता नहीं, हिम्मत हारने की आवश्यकता नहीं। अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे तो विजयी होंगे। ये विश्वास सामान्य समाज में और कैंसर के रुग्णों और उनके परिवारों में भी खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। वो होना यानी कैंसर नाम की बीमारी का सफल प्रतिकार है, उसके लिए इंस्टीट्यूट खड़ी हो गई है। इस काम में हमको भी सहयोगी बनकर सतत जागरूक रहकर जब जहां जो आवश्यकता है तब वो उत्तम प्रकार से पूरी हो सके, ऐसा रहना है। ये एक स्मरण में आपको दिलाता हूं। और आज इस संस्था का काम तो पहले से शुरू हो गया है, लेकिन इसके पूरे स्वरूप का आज औपचारिक लोकार्पण हो गया, ऐसी घोषणा मैं करता हूं। और आप सबके तरफ से और मेरे व्यक्तिगत भी धन्यवाद भी देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं और शाबाश भी कहता हूं, और मेरी 4 शब्द समाप्त।